हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी लोगों को हमारे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हमारी दीदी के ऑपरेशन को भी 5 दिन पूरे हो गए हैं। दीदी को ना इस बीच काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। अभी दीदी के जो टाँके हैं वो कटे नहीं हैं, तो इस वजह से वो बार-बार चुभ रहे हैं। तो दीदी अंदर-बाहर जाने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील करी, तो इस वजह से मैं ना दीदी के साथ हमेशा रहती हूँ। और दोस्तों, आज ना मैं आप लोगों को दीदी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ। और इस इस क्वेश्चन को लेके ना आप लोगों के भी अक्सर कमेंट रहते हैं, तो मैं कमेंट का आंसर बहुत कम ही दे पाती हूँ। आप लोगों को पता ही है हमारे घर में कितनी दुखा-दुखी हो जाती है बार-बार। सोचती हूँ कभी-कभार वीडियो बनाती भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों को भी बताया जाए। तो दोस्तों, जब से हमारी दीदी बीमार हुई है ना, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेल रही हैं, लेकिन उससे पहले से ही दीदी के लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें आप लोगों को अभी दिख रही हैं क्योंकि अब हम वीडियोज़ बना रहे हैं, आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। लेकिन ना दीदी काफ़ी टाइम से दिक्कतें झेल रही हैं। जब से दीदी का बच्चा हुआ ना, तब से दीदी बहुत ज़्यादा परेशानी में है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो तब दीदी जब बच्चा बीमार हो गया था, उसको दिखाने के लिए दिल्ली गंगाराम ले गए, बरेली ले गए, हल्द्वानी ले गए, तो सब जगहों से जब उसका इलाज नहीं हो पाया तो दीदी गए, मतलब हमारे देवी-देवताओं को जो मानते हैं वहाँ पर गए, तो तब दीदी को पता चला कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसके ग्रह कमज़ोर हैं, उस पे बहुत सारी दशाएँ भी हैं, तो तुमको ना शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आप लोग भी हमेशा कमेंट में कहते हो दीदी से कि दीदी को शिव भगवान जी को जल चढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, पुजारी के पास भी जाना चाहिए, जो हमारे उत्तराखंड में देवी-देवताओं को मानते हैं। तो दोस्तों, पता है आज मैं आप लोगों को इसी बात का जो है आंसर देना चाहती हूँ। हम लोग ना दीदी के लिए पूजा पाठ के लिए भी उतना ही कुछ करते हैं। जब दीदी का बच्चा बीमार हुआ था, तो जब दीदी को बताया था कि पूजा पाठ करनी है, तुम्हें शिव जी को जल चढ़ाना है और जो जल चढ़े हुए को बच्चे को पिलाना है, तो बच्चे में आराम मिलेगा। तो दोस्तों, पूरा 1 साल तक दीदी ने वैसा किया और बच्चे को भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत आराम भी मिला। और दोस्तों, उस बीच क्या हुआ ना, दीदी फिर अपने ससुराल चले गए। जब यहाँ थे तो यहाँ पे हमारा शिवालय नज़दीक है गाँव में, तो यहाँ दीदी ने जल चढ़ाया पूरा 1 साल तक। उसके बाद से दीदी चले गए बच्चे को लेके गोलापार अपने घर, और वहाँ पे ना शिवालय काफ़ी दूर है। बच्चा भी बीमार था, तो उस बीच दीदी नहीं कर पाए। और दोस्तों, पता है धीरे करके फिर दीदी की दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव जी भगवान जी को जल चढ़ा के ना दुःख, दर्द, कष्ट जो होते हैं दूर होते हैं। तो दोस्तों, जब 1 साल तक पूरा दीदी ने शिव जी भगवान जी को जल चढ़ाया और बच्चे को आराम मिला ना, तो तब से दीदी के मन में आस्था बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि कहते हैं ना, जब डॉक्टर भी नाइलाज बोलता है तो भगवानों पे ही भरोसा रहता है। डॉक्टरों ने सच में बोल दिया था कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम अपनी पूजा अर्चना करो, इससे इसके दुःख, कष्ट जो है दूर होंगे। लेकिन गोलापार जाने के बाद दीदी पूजा पाठ नहीं कर पाए, और उसके बाद से 1-2 साल बाद दीदी की खुद दिक्कत हो गई स्टार्ट बहुत ज़्यादा। और दोस्तों, जब हम दिल्ली गए थे ना एम्स में, तो वहाँ पे भी हमसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी को इतनी सारी दुःख तकलीफ़ें हैं, इनके बच्चे को इतनी दुःख तकलीफ़ें हैं, इनके परिवार में इतना अस्त-व्यस्त हो रखा है, तो इनको भोले शंकर को हमेशा जल चढ़ाना चाहिए। तो जब दीदी का ऑपरेशन हुआ ना, उस समय दीदी ने बोला था कि अगर भगवान मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, मैं तुम्हें हमेशा जल चढ़ाऊँगी, तुम्हारी पूजा पाठ करूँगी। उस समय भगवान जी की कृपा से ही दीदी सही हो पाए हैं, स्वस्थ हो पाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं इनके साथ रही हूँ, मैंने देखा है, और कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। तो दोस्तों, जब इनका ऑपरेशन हो गया था ना, हम दिल्ली में जल चढ़ा रहे थे, क्योंकि जिस गली में हम रहते थे, वहीं पास में शिवालय था, तो मैं दीदी को लेके जाती थी। और दोस्तों, उसके बाद से दीदी जब घर पे आए तो दीदी के इतनी दिक्कतें हो गई, फिर घर पे नहीं चढ़ा पाए जल। लेकिन जब मैं घर पे आई ना, मैं गई थी दीदी की वजह से, मतलब बोला था किसी ने कि अगर दीदी के हाथ का जल चढ़ाया हुआ, मतलब हाथ से जो छुआया हुआ जल है कोई दूसरा चढ़ाएगा, तो उसका पुण्य भी दीदी को मिलेगा। तो दोस्तों, जब मैं गई यहाँ आके, मैं गई काफ़ी टाइम तक, लेकिन अभी फिर से दीदी की दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं। और दोस्तों, पता है दीदी का ना आस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास है, भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि दीदी मंदिर पर नहीं जा सकती हैं, और मैं भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है। लेकिन ना दीदी के मन में हमेशा एक ये था कि मैं भगवान शिव जी को जल नहीं चढ़ा पा रही हूँ, जल नहीं चढ़ा पा रही हूँ। हर समय जो भी आता है हमारे घर पे, एक दीदी का क्वेश्चन हर किसी से रहता है, अगर मैं जल चढ़ाती शायद दुःख, दर्द, जो कष्ट है, जो परिवार हमारा अस्त-व्यस्त हो रखा है, वो सही होता। तो दोस्तों, पता है भगवान जी ने सच में एक चमत्कार किया है, और आज मैं उसको चमत्कार को आपके बीच में शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना, जब दीदी एम्स से अपने को दिखा के आई मेरी छोटी वाली ननद जी के यहाँ, तो मेरी ननद जी ने बताया कि एक पुजारी है,
और वो पूजा पाठ करते हैं और तुम एक बार अपने हाथ के चावल उनको दिखा दो। तो दोस्तों जब जिया जी, कानू, दीदी उनके घर गए थे ना पूजा पाठ के पुजारी के लिए पूछने के लिए, तो दोस्तों दीदी को ना वहाँ पर साक्षात शिव जी भगवान जी मिले हैं। और कहते हैं ना अगर सच्चे मन से आस्था हो तो एक दिन मतलब भगवान दर्शन जरूर देते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो। और मतलब दीदी ने ये बात जब हम लोगों को बताई ना, हम लोग काफी खुश हुए हैं। बाकी मैं दीदी भी आप लोगों को बताएंगे क्या हुआ था। दीदी क्या हुआ था, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। रुको माइक लगा लो पहले। तो छोटू ने कहा बहुत परेशान हो गए हैं। तो क्या करते हैं, पुजारी पूछते हैं, इधर उधर पूछा उसने, तो बताया किसी ने कि कहीं दूर, बताया दूर ले गए हमको। सुबह उठ के नहाए धोए हमने सबने, तो वहाँ गए। तो जैसे पुजारी के पास में गई तो कान्हा बाहर के लिए आया कि सुसु करनी मम्मा मुझे घर के। जैसे ही मैं बाहर लाई उसको, तो जैसे मतलब बाहर आते ही जहाँ पुजारी का घर था उन्हीं के बाहर से ही मुझे मतलब इतने बड़े बड़े से पत्थर मतलब मिले। मैंने वो उठा लिए। तो मैंने कान्हा को टॉयलेट नहीं कराई, उसको उधर कर दिया और पत्थर छुपा दिया ऐसे अपने हाथ से। तो जैसे मैंने छुपाया तो कान्हा ने देख लिया वो, वरना मैं वो पत्थर को उन्हें दिखाती पूछ गौछ की आपके बाहर से ऐसा मुझे मिला है। कुछ इस बारे में होती बात, बट वो बात नहीं हुई वहां पर। तो भौ ने क्या करा, पत्थर मुझसे ले लिया। वो फेंक रहा था उसको, मतलब खेल रहा था। तो मुझे डाउट था कहीं ये इधर उधर ना कर दे। फिर भी हमने जैसे तैसे पत्थर छुपा लिया था। मैं ले आई थी उसको अपने पास। लाई तो हूँ, मुझे मतलब है कि वही भगवान जी हैं करके, तो इसलिए मैंने अपने पास ही रखा है वो कंडी में अपने। तो दोस्तों अभी मैं वो शिवलिंग भी लेके आ गई हूँ जो हमारी दीदी को मिले थे। और सच में इसमें ना त्रिशूल बना हुआ है। तो कल हम सब ने देखा था ये। तो दोस्तों जो ये इनका सर है, इसमें ना त्रिशूल की ऐसे करके प्रतिमा बनी है। शायद आप लोगों को ना दिखे कैमरे में, लेकिन हम फेस टू फेस देख रहे हैं ना, तो हम लोगों को दिख रही है। और दोस्तों पत्थर भी अनमोल है सच में। तो दोस्तों सच में भोलेनाथ हैं। और जब ये दीदी को नहीं मिले थे ना, तो दीदी का मन उससे पहले था कि हम लोग अपने घर पे शिवलिंग रखें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि शिवलिंग को घर पे ऐसे नहीं रखते हैं। और देखो साक्षात चमत्कार हुआ कि दीदी की जो है आस्था जो थी वो सच्ची में बदल गई। तो दोस्तों आप लोग को एक बात बताऊं, अगर हमारी सच्ची श्रद्धा होती है ना, और अगर हम सच्ची श्रद्धा से भगवान जी को पुकारते तो हमारी पुकार जरूर उन तक पहुंचती है और कृपा भी बनती है। जब दीदी का बच्चा हुआ ना, उसको पीलिया हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई ना, उसकी तेल मालिश होती थी ना, उसको नहलाते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। और डॉक्टरों ने भी बोला कि इसके इलाज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन दोस्तों भगवान जी की कृपा ये है कि दिल्ली से जब इलाज के बाद वो घर आया ना, बीमारी था वो, लेकिन यहाँ पर जब किसी ने बताया शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उसको पिलाओ, तो 1 साल तक ना उसको आराम रहा। वो खेलता भी था, दीदी उसको घुमाते भी थे, वंशु की तरह एक्टिविटी करता था वो सेम। मतलब लगता नहीं था कि बीमार है, वैसे कमजोर था लेकिन उसकी एक्टिविटी काफी अच्छी थी। दोस्तों उस बीच ना अब दीदी भी ऐसे अस्त व्यस्त हो गई, परेशान हो गई अपनी लाइफ से। तो उस बीच ऐसा हो पाया कि जल ही नहीं पिला पाए उसको। तो मैं तो यही कहूंगी, दुख की घड़ी में अगर किसी इंसान को दुख है और अगर उससे इलाज से भी उसको आराम नहीं मिला, तो भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ जल उसको जरूर पीना चाहिए, उससे आराम मिलता है। तो अब दीदी भी उस जल को पी लेंगे और अगर दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी तो फिर भोलेनाथ की कृपा से दीदी सोच रहे हैं कि एक भगवान जी की जो है प्रतिमा अपने घर पे भी रखूंगी, वहां पे कानू को उस जल को पिलाऊंगी तो आराम मिलेगा। तो दोस्तों मैं तो यही चाहती हूँ दीदी के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएं और जो रास्ता दिखा है ये, इससे पूरा दीदी उनका जो परिवार है सही रास्ते पे आ जाए। तो अभी इसकी हम स्थापना करते हैं। और आज बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है कि हमारे घर पे भगवान जी की, भोलेनाथ की जो है स्थापना हो रही है। तो दोस्तों बहुत शुभ दिन है आज। और आप लोगों को एक बात बताऊं, जब हम दिल्ली एम्स में थे ना, वंशु के आपा का ऑपरेशन हुआ था, मैं दीदी वंशु रहते थे वहां पे। तो एक दिन मैं और वंशु नीचे सोए थे एकदम उसमें गद्दे पे, दीदी बेड में थे। पूर्णिमा का व्रत था और पूर्णिमा का व्रत था। तो दीदी ने मुझसे बोला पूजा पूजा उठ उठ, वंशु को ना सांप काटने के लिए आ रहा है। और मैं उठी तो मुझे दिखाई नहीं। मैंने कहा नहीं तो दीदी तुम्हें कुछ ऐसी हुआ होगा। दीदी कहा नहीं 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 देख अभी यहाँ पे सांप आया है, सांप आया है। तो दीदी को ना उसमें से बहुत ज्यादा डर लग गई। फिर हम तो बेड में आ गए थे, लेकिन वहां पे पूरा एरिया साफ थी। तो दीदी ने बोला कि मुझे ऐसा क्यों देखा होगा। थोड़ी देर बाद किसी ने बताया आज पूर्णिमा है। तो उसके बाद से हम भोलेनाथ को, वहीं पर पास में मंदिर था, जल चढ़ाने गए। तो दोस्तों पता है दीदी को ना मतलब पूर्णिमा के दिन भी सांप दिखते हैं, बहुत दिन सपने में सांप आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे है, जो आप लोग अभी तक मतलब जो भी है जैसी कंडीशन है उसमें सही हो जा रहे हो, तो तुम्हें जल चढ़ाना चाहिए। और आज क्योंकि जो स्थिति थी ना कान्हा की भी और मेरी भी, मतलब इतनी भयंकर की स्थितियां थी कि अनकंट्रोल था मामला। दोस्तों फिर सच भी में भगवानों की कृपा ही रही। जो मतलब मेरा जो ऑपरेशन था वो अच्छे से हुआ, मैं बाहर आई। उसके बाद कितना दिक्कत झेला मैंने झेला तो थी वहां पर।
बाकी मतलब बहुत सारी दिक्कतें हुई, फिर भी हम ठीक हो रहे हैं और ये कृपा सब भगवानों की है। और सच में मुझे विश्वास भी है कि एक दिन सब कुछ सही भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों दीदी ना बहुत ज्यादा परेशान है और मतलब मेरे हिसाब से ना दीदी नाइलाज थे और नाइलाज को इलाज के लायक बनाने वाले भी भोलेनाथ हैं। दीदी सच में हल्द्वानी मना कर दिया था कि इनका इलाज यहाँ नहीं है, दिल्ली एम्स में भी दिल्ली भी मना कर दिया था कि इनका इलाज नहीं हो सकता जैसी इनकी कंडीशन, लेकिन भगवानों ने हिम्मत दी। और आज देखो जो भी है दोस्तों, परेशानियां तो लगी रहती है लेकिन उसमें हिम्मत देने वाले भी भगवान ही है। और हम देवी देवताओं का भी उतना ही करते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये चीज दिखाई नहीं है आप लोगों को, दिखाते नहीं है ना, क्योंकि ये चीजें फिर होता है पूजा हम पूज गौ जो भी हमारे उत्तराखंड में मानते हैं, चावल दिखाना पूज पौज बहुत करते हैं। कानू के लिए, इनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर दी, उसकी कुंडली के हिसाब से चलते हैं, उसके व्रत लेते हैं, पूर्णिमा का व्रत लेते हैं, जिया जी हमारे सोमवार का व्रत लेते हैं। तो दोस्तों भगवानों पे उतनी आस्था है जितनी डॉक्टरों पे है। दोस्तों डॉक्टर भी भगवान ही का ही रूप है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज दीदी सही हुए हैं। जो भी अभी टाइम तो लगेगा, लेकिन पथरी का भी ऑपरेशन हो गया, दीदी का जो ट्यूमर था पेट का उसका भी ऑपरेशन हो गया। तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद हमारी भोलेनाथ की अगर कृपा रहेगी, आप लोगों का ऐसे आशीर्वाद रहेगा, तो दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और आप लोगों को भी जल्दी से दीदी स्वस्थ होके दिखाएंगे। क्योंकि काफी टाइम से दुख झेल दिया, कम से कम 6-7 साल हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि मतलब पूछो मत, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और होता ऐसा है कि सही होने का कुछ टाइम तक नाम ही नहीं लेता है, फिर धीरे 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 करके। दोस्तों परेशानियां तो बहुत हैं लाइफ में, दीदी की लाइफ में ना बहुत ज्यादा परेशानियां, बच्चे को लेके, घर को लेके, आधी मतलब हम तो वही चीजें दिखाते हैं जो ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है इनकी, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी बहुत है। वो शेयर नहीं करते, बच्चा रोज रोता है, बच्चा खाता नहीं है, रोता है, फिर वो होता ही है, माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो दोस्तों अभी वंशु के पापा और दीदी मिलके शिवजी भगवान जी की स्थापना कर रहे हैं। तो अभी दीपक भी जला दिया है, टीका पिठियाँ भी लगा दिया है, उसके बाद से अभी कलावा बांध रहे हैं। ऊपर और ऊपर को जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, इष्ट देवतों की जय हो, कुल देवतों की जय हो, पितर देवतों की जय हो, पांचों देवतों की जय हो, इष्ट देवतों की जय हो भगवान। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने भोलेनाथ की स्थापना भी अपने घर में कर दी है और अब करते हैं प्रसाद वितरण। तो मम्मी ने ना फल काट रखे प्रसाद में और बतासे का प्रसाद भी है, साथ में मिठाई भी लाए हैं। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बने रहे, जो भी दुख दर्द कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी दीदी के लिए मांगती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट दुख उन्होंने ही देखे हैं, उन्होंने ही झेले हैं। तो भोले बाबा की कृपा इन पर हमेशा बने रहे। प्रणाम दीदी। तो दोस्तों अभी भोलेनाथ की स्थापना भी हमारे घर पर अच्छे से हो गई है और अच्छा लग रहा है। इसके बाद से हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर भी हमेशा बनी रहे, आप लोगों के कष्ट भी दूर होते रहें। तो अच्छा लग रहा है, नवरात्रि के पहले दिन भोलेनाथ हमारे घर पर आ गए, तो मैं चाहती हूँ आगे से हमारे घर के जो दुख दर्द है ना वो दूर हो जाएं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं मम्मी दीदी, और सबसे ज़्यादा तो मैं दीदी के लिए खुश हूँ क्योंकि आज उनकी इतनी बरसों पुरानी इच्छा जो है पूरी हो गई। तो इस वीडियो को भी दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।